ये पगड़ी पहने हुए बच्चा कौन है जानकर आप चौंक जाएंगे। और रश्मिका मंदाना किससे प्यार करती है, इनके जवाब ने सबको चौंका दिया था। और शाहरुख खान मूवी में एक्टिंग करने का एक भी रुपया क्यों नहीं लेते। और आर्मी के द्वारा टेररिस्ट्स को हमलावर से जब्त किए गए हथियारों का फिर आगे क्या होता है। और करोड़ों रुपए कमाने वाला ये खिलाड़ी टूटा फोन इस्तेमाल करता है। जब इससे वजह पूछी गई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जरा पगड़ी पहने इस छोटे से बच्चे को देखिए। ये कौन है, इसे कौन नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन असलियत जानकर आपको यकीन नहीं होगा, ये कोई और नहीं बल्कि इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पॉपुलर और पसंदीदा एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आलिया भट्ट कितनी मशहूर एक्ट्रेस है, इसके बारे में हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में से एक है जिनको किसी भी प्रकार के परिचय की जरूरत नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया भट्ट ने बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। आलिया को बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में करण जौहर में डेब्यू किया था। हालांकि ये कम ही लोग जानते हैं कि आलिया ने 1999 में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म संघर्ष में, इस फिल्म में प्रीति जिंटा के किरदार में एक गोल मटोल क्यूट सी बच्ची नजर आई। वो बच्ची थी आलिया भट्ट। नंबर 2 दोस्तों, भारत की कुछ ऐसी बुरी बातें हैं जिन पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये कड़वी है पर सच है। जैसे कि पैरों में पहनने वाले जूते इस तरीके के महंगे शोरूम में बिकते हैं, वहीं पर जिंदगी बचाने वाली सब्जियां इस तरीके से रोड पर जमीन पर बिकती है। और मेरी कॉम जैसी मूवी में जितना पैसा एक्टर कमाते हैं, उतना पैसा तो वो मूवी जिस पर बनी है उस शख्स ने अपने पूरे करियर में नहीं कमाए होंगे। और भारत में जहां अपनी बेटियों की शादी में लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, वहीं पर उनको पढ़ाने में इतने रुपए क्यों खर्च नहीं करते। और जहां पुलिस वालों को देखकर सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, वहीं पर पुलिस वालों को देखकर लोगों को बेचैनी और डर महसूस होता है। आप भले ही बातों को नकारो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपको भी ऐसा ही लगता है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 3 मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। इनको कौन नहीं जानता, ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसी वजह से लोगों के दिमाग में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि आखिर रश्मिका मंदाना के दिल में कौन है। इसीलिए एक बार उनसे पूछा गया कि अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से आप शादी किससे करेंगे। लोगों को लगा इनका जवाब अल्लू अर्जुन या फिर प्रभास होंगे, लेकिन उनका कहना था कि अगर इन्हें शादी करनी है तो ये विजय थालापाथी से करेंगी। आप विजय थालापैथी को काफी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये भी साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन किसी को भी नहीं लगा था कि रश्मिका मंदाना को ये इतने ज्यादा पसंद होंगे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इनका नाम स्टेज पर नहीं लिया था। इसके बाद कई फैंस खुश हुए तो कुछ नाराज। नंबर 4 शाहरुख खान आखिर एक मूवी से कितना कमा लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए लेते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अपनी पिक्चरों में एक्टिंग करने के लिए एक भी रुपया नहीं लेते। जी हाँ, इनका कहना है कि इनकी सारी इनकम एडवर्टीजमेंट और बिजनेस से आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्मों से इन्हें कोई भी कमाई नहीं होती। दरअसल जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, उसके बाद वो कितनी हिट होती है उस पर इनकी अर्निंग होती है। उस हिसाब से डायरेक्टर अपने आप शाहरुख खान को पैसे दे देते हैं। शाहरुख खान कभी भी सामने से अपनी रेट को नहीं बताते, फिर कोई रेट नहीं मांगते। डायरेक्टर को जो सही लगता है वो उतने पैसे इनको देते हैं, लेकिन फिर भी अंदाजे से डायरेक्टर इन्हें 1-2 करोड़ रुपए ही दे देते हैं। नंबर 5 च्युइंगम एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हर देश में खाया जाता है। इसे लोग निगलते तो नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन यही चीज सिंगापुर में खाना बैन है, और अगर आप सिंगापुर में ये खाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 2-3 हजार नहीं बल्कि 74 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल यहाँ के लोग पहले काफी च्युइंगम खाया करते थे और फिर उसे रास्ते पर ही फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से वो गंदगी मचती थी और लोगों के पैरों में चिपक जाती थी। इसीलिए फिर से वो बैन कर दी गई और आज यहाँ पर कोई भी च्युइंगम नहीं खाता है। अगर आप एक पर्यटक हो फिर भी आपको ये खाने की इजाजत नहीं है। नंबर 6 भारतीय सेना आतंकियों को पकड़ने के बाद उनके हथियार से क्या करती है। आपको पता होगा, जब भी कैसे भी प्रकार के हथियार मिलते हैं तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है। तो आखिर इसे जब्त करे हथियारों का क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो गिना जाता है कि ये कितने हथियार हैं और किस प्रकार के हथियार हैं। इसके बाद जो बम या फिर फूटने वाले हथियार होते हैं, उन्हें एक प्रशिक्षण केंद्र में सेफ्टी के साथ फोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसे हथियार सैनिकों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो बंदूकें होती हैं, उन्हें कंट्रोल ऑडिट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। फिर इनका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है और उसमें अगर ये पास होती है तो कभी कभार किसी रेयर केस में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अगर कोई अच्छा प्रकार का हथियार है तो ही। और अगर ये हथियार बहुत ज्यादा हाईटेक और नया है तो फिर इसके ऊपर जांच की जाती है। नंबर 7 विज्ञान काफी कमाल का है। वैसा ही कमाल का है ये वैज्ञानिक फ्लूइड, इसे फ्यूरो फ्लूइड कहा जाता है। जब भी ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप जिंदा हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। मैग्नेट के तरंगों से छूटे ही इसमें कांटे जैसे आकार बन जाते हैं। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि तरल पदार्थ अचानक से जिंदा हो चुके हैं। अगर आप बाहर की मूवीज देखना पसंद करते हो तो आपने इस तरीके के फ्लूइड कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखे होंगे।
जैसे कि स्पाइडरमैन, इसमें भी वेनम नाम से एक ऐसा एलियन होता है जो कि बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। इसीलिए जब इस चीज के बारे में सबको पता चला तो इंटरनेट पर ये काफी वायरल हुआ। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों, क्या कोई करोड़ों रुपए कमाने वाला आदमी टूटा हुआ फोन इस्तेमाल करेगा? आपने भी देखा होगा कि कई अमीर लोग अपनी चीजों पर बिना मतलब के पैसे खर्च करते हैं। वहीं पर एक मशहूर फुटबॉलर सैडियो मैन को एक टूटे हुए आईफोन के साथ देखा गया। ये एक हफ्ते में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं। इसके बावजूद जब ये टूटे हुए फोन को इस्तेमाल कर रहे थे तब उनका लोगों ने काफी मजाक उड़ाया और इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। और जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका कहना था कि मैंने गरीबी काफी पास से देखी है, इसीलिए अगर मेरा फोन बिल्कुल सही सलामत चल रहा है तो मैं उस पर क्यों पैसे खर्च करूं। वो अपने कमाए गए पैसे को अपने देश में बच्चों को पढ़ाने और फुटबॉल सिखाने में इस्तेमाल करते हैं। इनका देश काफी गरीब है, इसी वजह से इनको भी गरीबी में जीना पड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने